जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी YouTube गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे LPT RBI ऑफिस अटेंडेंट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपको इस दौरान जरूरी बातों का ध्यान रखना है, इसके विषय में बात करेंगे। मेल को डीपली पूरा पढ़ेंगे क्योंकि सभी को यह अपने अपने रीजनल ऑफिस में LPT टेस्ट देना है, जो कि आपको पूरी अपनी अपनी जितने भी उस रीजन से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सभी का एक ही दिन एक ही सेशन में यह LPT टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि आधे घंटे का होगा। डेट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपके मेल में इंडिविजुअल को दे दिया गया है और RBI ने यह भी व्यवस्था की है कि इंडिविजुअल से मेल रिसीविंग का कॉन्फर्मेशंस भी वापस मांगा है और RBI का स्टाफ सभी कैंडिडेट्स को कॉल करके कंफर्म भी कर रहा है कि आपको मेल मिली या नहीं। तो ये RBI ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मेल में किसी बंदे का या किसी कैंडिडेट का छूटने के भी चांस होते हैं, तो उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल करके कंफर्मेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह देखिए, कार्यालय परिचालक की भर्ती फॉर ईयर 2020, यह RBI की ऑफिशियल वेबसाइट से मेल आई हुई है इंडिविजुअल कैंडिडेट को, लेकिन इसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम इस मेल को पढ़ते हैं। महोदय महोदया, कृपया हमारी वेबसाइट पर 24 फरवरी 2021 के विज्ञापन जिसमें कार्यालय परिचायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा तदुपरांत 7 जुलाई 2021 को उपयुक्त वेबसाइट पर अंतरिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर की प्रकाशित सूची का संदर्भ लें। इस संबंध में पॉइंट 2 है, इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप भाषा प्रवीणता परीक्षा, जिसे हम LPT बोलते हैं, हेतु 8 सितंबर 2021 बुधवार पूर्वाह्न 8 बजे मॉर्निंग सुबह 8 बजे 8 तारीख को बजे नीचे दिए गए केंद्र पर उपस्थित हों। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप अपनी वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी तथा यथा फोटोग्राफ सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, फोटोग्राफ लगी बैंक पासबुक, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण, आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र, महाविद्यालय विश्वविद्यालय, इस प्रकार से इसमें आपकी ID, इस पॉइंट 2 में आपको क्या करना है, आपका टाइम दिया हुआ है, आपका डेट दिया हुआ है और आपका डे दिया हुआ है। आपको उसमें अपनी एक फोटो ID लेकर और उसकी फोटोकॉपी लेकर किस पते पर पहुंचना है। कानपुर रीजन वालों के लिए यह रीजन है MD इन्फोटेक 119 E ब्लॉक, श्यामनगर, कानपुर 208013 उत्तर प्रदेश। इसका पता गूगल मैप आपको कानपुर रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर बता रहा है, जो कि फिर भी एक बार क्लियर करना, यहाँ पर लेट नहीं होना है। आपको अगर आपके पास समय है, आपके पास समय की उपलब्धता है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक दिन पहले जाकर सेंटर को देख लें और वहां आप समय पर उपस्थित हों। पॉइंट नंबर 3 है, भाषा प्रवीणता परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्वरूप कि पेपर किस प्रकार का आएगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र विवरणात्मक स्वरूप का होगा और हाथ से लिखना होगा। जी, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसे हाथ से आपने पेन से पेपर पर लिखना है। परीक्षा की अवधि 30 मिनट की होगी। इसका टाइम 30 मिनट का है। ये तथापि स्क्राइब का उपयोग करने वाले अथवा
न करने वाले PWD उम्मीदवारों के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय LPT की कुल अवधि 30 मिनट में दिया जाएगा। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, जो स्क्राइब का इस्तेमाल करते हैं या खुद भी लिखते हैं बट PWD कैटेगरी से हैं, उन्हें 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी होगी। हिंदी का LPT है तो जाहिर सी बात है हिंदी होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एक पॉइंट को बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से किया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संदेह न रहे। अच्छा, पॉइंट घ है, स्थानीय भाषा में उम्मीदवारों की प्रवीणता का आकलन करने हेतु LPT परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की है। मतलब यह आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। आपको 33 नंबर परसेंट मीन्स 17 नंबर आपको 50 में से 100 में से 33 जितने का भी इसका सब टोटल होगा, पिछले साल पिछला जो टेस्ट हुआ था उसके आधार पर 100 नंबर का होगा, तो आपको 33 प्लस लाने पड़ेंगे। किसी भी उम्मीदवार को LPT में उपस्थित होने से छूट नहीं दी जाएगी। मतलब यह किसी के लिए एक्सक्यूज नहीं है, हर कैंडिडेट को LPT क्लियर करना ही पड़ेगा। यह कंपलसरी है बट क्वालिफाइंग ओनली नेचर का है। पॉइंट नंबर 4 है, LPT परीक्षा शुरू होने से पहले ऑनलाइन परीक्षा के समय ली गई उम्मीदवारों की फोटो से उनकी पहचान का सत्यापन किया जाएगा। और दृष्टिबाधित उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रभावित है, वे भाषा प्रवीणता परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर अपने स्क्रैप का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्रैप का उपयोग किया जाएगा उन मामलों में निम्नलिखित नियम लागू हैं। तो जो व्यक्ति अपना स्क्राइब लाते हैं अपने साथ में, वह उसके आने जाने या जो भी है पॉइंट ऑफ स्क्राइब्स का खर्च खुद उम्मीदवार उठाएगा और उम्मीदवार और स्क्रैप के बीच का कोई भी जो होगा वह RBI उसको वहन नहीं करेगा। यह जो 4th पॉइंट है वह PWD कैंडिडेट और उनके स्क्रैप से संबंधित है। तो पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी से संबंधित पालन किए जाने वाले अनुदेश। मतलब कोरोना, यह कोरोना भी अब एक हर परीक्षा का मूल इंस्ट्रक्शंस में आ चुका है। हर परीक्षा में कोरोना से संबंधित इंस्ट्रक्शंस जरूर होते हैं। तो इसमें आप देखिए, कोरोना से अपनी सुरक्षा रखना भी बहुत जरूरी है। उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति होगी। आप क्या क्या चीज ले जा सकते हैं? मास्क, यह अनिवार्य है, मास्क पहनना कंपलसरी है। बाकी चीजों में कंपलसरी नहीं लिखा है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, चाहें तो न ले जाएं, लेकिन मास्क अनिवार्य है। उसके बाद आप दस्ताने, अगर आप अपनी सुरक्षा अत्यधिक सुरक्षा चाहते हैं, दस्ताने ले जा सकते हैं। पानी की व्यक्तिगत पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं आप, छोटा सा एक 50 ml का। एक बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, मूल ID कार्ड और ID कार्ड की फोटोकॉपी, यह भी आप परीक्षा केंद्र में ले जा सकते हैं। यह चीजें लिखी हैं। इसके अलावा आप परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ भी चीजें नहीं ले जा सकते हैं। उम्मीदवार अपने किसी भी व्यक्तिगत सामान सामग्री किसी के साथ साझा नहीं करेगा। आप परीक्षा केंद्र में किसी से मांग नहीं सकते हैं कि पेन, पेंसिल या जो भी चीजें हैं रिक्वायरमेंट, वहां पे मांगेंगे नहीं। उम्मीदवार को सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। 2 मीटर की जो दूरी का निर्देश है वह आपको बनाए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीदवार के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। आरोग्य सेतु में उम्मीदवार की जोखिम की स्थिति दिखनी चाहिए। उम्मीदवार को अपनी जोखिम की स्थिति परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को दिखानी होगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसे इस आशय का एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र लाना होगा, जो कि इस मेल के साथ PDF के तौर पर आया हुआ है। उसे परीक्षा केंद्र के प्रवेश के समय सुरक्षा गार्ड को दिखाना होगा। यदि घोषणा में दी गई प्रतिक्रियाओं से COVID-19 संक्रमण लक्षणों का पता चलता है तो उम्मीदवार को पृथक कर परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप में कोरोना के लक्षण हैं भी या कोई ऐसी चीज होती भी है तो आपका
पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से पेपर देने की व्यवस्था की जाएगी। यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई की तरफ से। इस पांचवी का जो लास्ट पॉइंट है, प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु की स्थिति देखने के बाद उम्मीदवारों को अपना मोबाइल फोन बंद करना होगा, मतलब कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना होगा। अब यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि आपको मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा देते समय आपके पास रखना होगा कि रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, यह इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। बंद करना होगा लिखा है, तो इससे एक आभास होता है कि बंद मोबाइल साथ में रख सकते हैं क्या, यह एक इसमें संशय उत्पन्न हो रहा है। यदि इस संबंध में आपको कोई प्रश्न हो, आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। श्री शिवपाल सिंह, सहायक महाप्रबंधक कार्मिक, इनका फोन नंबर है, और श्री सौरभ आनंद, सहायक प्रबंधक भर्ती, यह इनका फोन नंबर है। परीक्षा स्थल पर इस ईमेल की प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। कृपया वापसी ईमेल से पावती दें। इस ईमेल का आपने प्रिंट आउट करना है, इसको पीडीएफ में सेव करके इसका प्रिंट आउट करके ले जाना है, और जिस आरबीआई के मेल पर आपने एक कंफर्मेशन मेल वापस भेजना है कि मुझे यह ईमेल प्राप्त हो चुका है। तो यह आपके लिए सादर अभिषेक, सहायक प्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर कार्यालय के द्वारा आपको यह मेल और मेल में यह जानकारी दी गई है। इसमें देखिए एक रेड लाइन से लिखा हुआ है क्वेश्चंस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया never send mails, SMS or makes call asking for personal information such as your bank account details, passwords, etc. It never keeps or offer fund to anyone. Please do not respond in any manner or to such offers, however official or attractive they may look. देखिए आरबीआई ने यहाँ पर अपनी एक गाइडलाइन जारी की है कि आरबीआई कभी भी आपसे आपके बैंक डिटेल, आपका पिन नंबर या किसी भी प्रकार की पर्सनल जानकारी नहीं मांगता है। आपको किसी को भी यह जानकारी नहीं देनी है, बशर्ते कि वह आपको अट्रैक्टिव लगे, बैंक का कर्मचारी लगे, तब भी आपने नहीं देनी है। यह इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। अब नोटिस एक और है, दिस ईमेल and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. यह ईमेल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस एग्जाम के कैंडिडेचर हैं। If you are not the intended recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying of the information contained in this ईमेल मैसेज अटैचमेंट आर स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड। अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं और आपके पास यह मेल गलती से आया है तो इसका प्रिंट आउट निकालना या इसकी जानकारी को लीक करना यह प्रतिबंधित है। इफ यू हैव रिसीव्ड दिस मेल बाय एरर, प्लीज नोटिफाई अस बाय रिटर्न ईमेल। अगर आपने यह गलती से ईमेल प्राप्त किया है तो आरबीआई को आप रिटर्न ईमेल से नोटिफाई कर दें, टेलीफोन करें और मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर दें। यह आरबीआई की तरफ से निर्देश दिया गया है। द रिसिपेंट शुड चेक दिस ईमेल एंड एनी अटैचमेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरसेस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट नो लायबिलिटी फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय एनी वायरस ट्रांसमिटेड बाय दिस ईमेल। ये आरबीआई बोल रहा है कि अगर इसके थ्रू कोई वायरस आएगा तो उसकी जवाबदारी आरबीआई की नहीं है। यह इस ईमेल में बताई गई पूरी जानकारियां हैं जो कि एक नॉर्मल हर एग्जाम में देते हैं, वही आरबीआई ने भी दिया है। तो इस ईमेल के आप रिप्लाई आरबीआई को जरूर करें कि हमें ईमेल मिल गया है करके। और एक फिर छोटी सी लाइन में स्पष्ट यह फिर से आता है कि आपको अगर आपके पास टायर 1 का, इसमें एक चीज यह जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में बताएंगे, यह मैं अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू और जब कल हमें आरबीआई ऑफिस से कॉल आया था तो उसके आधार पर बता रहा हूं। अगर कि आपके पास टायर 1 का एडमिट कार्ड है तो उसकी एक कॉपी रख लें, इस ईमेल की फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल लें, अपने आईडी का प्रिंट आउट फोटो कॉपी कर लें, आईडी ले जाएं और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उस फॉर्म को ले जाएं और आप अपनी जो भी इसमें आपने फोटो अपलोड कर रखी है वो फोटो ले जाएं, अपना पेन ले जाएं और इस प्रकार से जो चीजें एग्जाम में जरूरी होती हैं वह आप
जरूर ले जाएं ताकि आपको वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना न करना पड़े। तो ये हमारे द्वारा बताई गई जानकारी है डिटेल में, जो कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अगर पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो पढ़ना बहुत जरूरी था ताकि कोई भी चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज छूट न जाए और हमें एट ए टाइम पर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से जरूर लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।